नमस्कार, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक आजकल इस बुक को पढ़ रही हूँ और इसलिए मैं इससे संबंधित वीडियो अपने इस चैनल पर बना रही हूँ, जिससे कि हम अपने पैसे से संबंधित समस्या तथा अपने बच्चों की समस्या को भी हल कर सकते हैं। अमीर लोग ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं? अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटस की समीक्षा से पता चलता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं। संपत्ति वाला कॉलम खर्च से ज्यादा आमदनी उत्पन्न करता है, जिसका बचा हिस्सा संपत्ति वाले कॉलम में दोबारा निवेश कर दिया जाता है। संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती रहती है। परिणाम यह होता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। और इनकम स्टेटस है अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं। और फिर है मध्यम वर्ग क्यों संघर्ष करता है। मध्यम वर्ग हमेशा पैसे की तंगी से जूझता रहता है। उनकी मूल आय वेतन से होती है। जब उनका वेतन बढ़ता है तो टैक्स भी बढ़ जाते हैं। उनके खर्चे भी वेतन बढ़ने के अनुपात में बढ़ जाते हैं। इसलिए इनसे चूहा दौड़ कहा जाता है। वे आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के बजाय अपने मकान को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। यह है इनकम स्टेटस मध्यम वर्ग के एका। कर्ज से लदे वर्तमान समाज की बुनियाद में दो चीजें हैं। पहली, अपने मकान को निवेश मानने की आदत और दूसरी, यह दर्शन की तनख्वाह बढ़ने का मतलब यह है कि आप एक ज्यादा बड़ा मकान खरीदते हैं या ज्यादा खर्च कर सकते हैं। बढ़े हुए खर्च की वजह से लोग ज्यादा कर्ज और ज्यादा वित्तीय अनिश्चितता में डूब जाते हैं। हालांकि हो सकता है कि वे अपनी नौकरी में तरक्की कर रहे हों और उन्हें वित्तीय वृद्धि नियमित रूप से मिलती जा रही हो। यह बहुत जोखिम भरी जीवन शैली है और इसका मूल कारण वित्तीय शिक्षा का अभाव है। हाल में नौकरियों की भारी कटौती से साबित हो चुका है कि मध्यम वर्ग आर्थिक दृष्टि से कितने असुरक्षित हाल में है। कंपनियां पारंपरिक पेंशन योजनाओं की जगह 401 के योजनाएं ला रही है। सामाजिक सुरक्षा स्पष्ट रूप से खतरे में है। रिटायरमेंट के स्रोत के रूप में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मध्यम वर्ग के लिए दहशत भरा माहौल बन चुका है। आज म्यूचुअल फंड लोकप्रिय है क्योंकि उन्हें सुरक्षित माना जाता है। म्यूचुअल फंड खरीदने वाले लोग टैक्स चुकाने और मॉर्गेज भरने, अपने बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए बचत करने और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करने में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उनके पास निवेश के अध्ययन का समय नहीं रहता है, इसलिए वे किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर भरोसा करते हैं। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड में कई अलग अलग प्रकार के निवेश शामिल होते हैं, इसलिए वे महसूस करते हैं कि उनका पैसा ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह डाइवर्सिफाइड है। यह शिक्षित मध्यम वर्ग म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और वित्तीय नियोजकों द्वारा फैलाई गई मान्यता में यकीन करता है। खेल को सुरक्षित तरीके से खेलो, जोखिम से बचो। असली विडंबना यह है कि शुरुआती वित्तीय शिक्षा की कमी से ही वह जोखिम उत्पन्न होता है जिसका सामना औसत मध्य वर्गीय लोग करते हैं। वे खेल को सुरक्षित ढंग से इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सर्वश्रेष्ठ रूप से तंग होती है। उनकी बैलेंस शीट दरअसल संतुलित नहीं होती, इसके बजाय वे दायित्वों से भरी होती है और उसमें आमदनी देने वाली असली संपत्ति नहीं होती। आमतौर पर उनकी आमदनी का इकलौता स्रोत
उनकी तनख्वाह होता है। उनकी जीविका पूरी तरह से उनके नियोक्ता पर निर्भर करती है। इसलिए जब जीवन में एक बार आने वाले सच्चे मौके सामने आते हैं तो ये लोग उनका लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि वे बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं और कर्ज में गले तक डूबे हैं। जैसा कि मैंने इस खंड की शुरुआत में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि किसी संपत्ति और दायित्व के फर्क को पहचानना जाए। एक बार जब आप फर्क समझ लेते हैं तो इसके बाद आमदनी देने वाली संपत्तियां खरीदने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अमीर बनने के मार्ग पर शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करते रहेंगे तो आपकी संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। दायित्व और खर्च को कम रखें ताकि संपत्ति वाले कॉलम में डालते रहने के लिए अधिक पैसा रहे। जल्द ही आपकी संपत्ति की बुनियाद इतनी गहरी बन जाएगी कि आप ज्यादा जोखिम भरे निवेशों की ओर देखने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसे निवेश जिन पर 100% से लेकर के असीम लाभ तक हो सकता है, यानी $5,000 के निवेश जो जल्द ही $10 लाख या अधिक के हो जाते हैं, वे निवेश जिन्हें मध्यम वर्ग बहुत जोखिम भरा कहता है, वित्तीय दृष्टि से साक्षर व्यक्ति के लिए वह निवेश खतरनाक नहीं होता। अगर आप वही करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं तो आपको नीचे दिया गया रेखा चित्र मिलेगा, ये वाला। रेखा चित्र के लिए इतना ही। आगे का पार्ट अगली वीडियो में। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपका अगर कोई कमेंट है तो आप वो भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।